नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके शरीर में यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनने वाले म्यूकस को कम करने में मदद करेंगे अगर आप एक अस्थमा के पेशेंट। सबसे पहले ये म्यूकस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, म्यूकस एक थिक सब्सटेंस होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है और ये आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल रहता है आपकी लंग्स को बचाने में। अगर म्यूकस सही से फॉर्म नहीं होगा आपकी लंग्स में तो इसकी वजह से आपके लंग्स में इंफेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर में जाएंगे वो आपकी लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो, या आप स्मोकिंग भी नहीं करते, आप पैसिव स्मोकर हैं, आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी स्मोकिंग करता है, आप उसके आसपास भी रहते हैं जब वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सही मात्रा में पाया नहीं जाएगा तो ये सीधा आपके लंग को इफेक्ट करेगा और आपको लंग से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। तो म्यूकस का होना उतना ही जरूरी होता है, लेकिन जब म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लग जाती है तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रैकिया के स्पेस को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत आती है तो आपकी जो चेस्ट होती है उसमें आपको दर्द महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो सकती है और आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कई बार ये बलगम, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको गले में खराश की प्रॉब्लम भी रहने लग जाती है। आप ऐसे बात जब करते हैं तो नॉर्मली आपके साथ ये होता होगा, इस तरीके से आपको बात करनी होती होगी। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जब आपके शरीर में म्यूकस बढ़ जाता है। तो अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं उन फूड आइटम्स के बारे में जिनकी मदद से आप म्यूकस के फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अदरक के बारे में सुना होगा। जिंजर में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। ये आपके शरीर में आने वाली सूजन को भी कम करता है। और जब कोई भी व्यक्ति अस्थमा को फेस करता है तो उनके ब्रोंकाइज में उन्हें स्वेलिंग देखने को मिलती है, उनका जो विंड पाइप होता है उसमें उनको स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब वो अदरक खाते हैं तो वो उनकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, साथ ही साथ म्यूकस के फॉर्मेशन को भी कम करती है। तो अदरक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अदरक को चाय में डालकर भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चाय, दूध वाली चाय आपको नहीं लेनी है, आप उसको अवॉइड करें। अगर आप दूध वाली चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो उसमें अदरक की मात्रा बहुत ज्यादा रखें, ताकि जब भी आप चाय पिएं तो वो अदरक आपकी बॉडी में, आपके विंड पाइप में बने हुए म्यूकस को साफ करे। अगर आप कम अदरक वाली चाय पिएंगे तो इससे म्यूकस का फॉर्मेशन और बढ़ सकता है, या फिर आप ग्रीन टी में अदरक डालकर पिएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आप अदरक रॉ भी खा सकते हैं, या फिर आप अपनी सब्जी में भी अदरक की मात्रा अच्छी रखें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। नंबर 2 फूड आइटम की अगर हम बात करें तो वो है बेरीज। चाहे आपका स्ट्रॉबेरी हो, क्रैनबेरीज हो, ब्लूबेरीज हो, इन सब में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है जो आपके म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करती है। और आपको एक खास बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के बेरीज को अपनी डाइट में ऐड ऑन ना करें। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, शुरुआती समय में आपको म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एज ए होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या क्रैनबेरी खा सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा दिखेगा, आपका बलगम कम बनेगा। नंबर 3, आप अनियन और गार्लिक को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिससे आपके विंड पाइप में आई हुई सूजन तो कम होती है, साथ ही साथ म्यूकस के फॉर्मेशन में भी कमी आती है। इसके साथ आपको खासकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना होगा कि आप प्याज और लहसुन खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको प्याज और लहसुन को अवॉइड करना है। जो भी चीजें फ्रेगनेंस वाली होती हैं वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, अभी अस्थमा की शुरुआत है, तो आप इसको भी होम रेमेडी की तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एप्पल को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। आपने सुना भी होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो वही सिनेरियो होता है आपका अस्थमा में भी। म्यूकस फॉर्मेशन को अगर आपको रोकना है तो आप एक सेब दिन में जरूर खाएं। इससे आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। यह आपके विंड पाइप में बनने वाले म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके बाद आप ब्रोकली को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। इसमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये आपकी
बॉडी में बनने वाले म्यूकस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन भी कम होता है और जो म्यूकस होता है वो भी शरीर से बाहर निकलता है। ब्रोकली में आप ब्रोकली तो खा ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरीके की सब्जियां भी खा सकते हैं। इनमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिलता है जो आपके ब्लड को भी साफ रखने में मदद करता है। इसके बाद आप अपनी डाइट में पाइनएप्पल को जरूर इंक्लूड करें। पाइनएप्पल के अंदर आपको ब्रोमिलिन नाम का प्रोटीन मिलता है जो आपकी बॉडी में बनने वाले म्यूकस की फॉर्मेशन को कम करता है। साथ ही साथ जो बॉडी में म्यूकस ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेस मात्रा में, उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। तो पाइनएप्पल का आप जूस भी पी सकते हैं, आप रॉ पाइनएप्पल काट कर भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद आप पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ये भी म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करते हैं, सांस लेने की तकलीफ में आपको रिलीफ दिलवाते हैं। जब आप पंपकिन सीड खाते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग में पंपकिन सीड खा सकते हैं, खाली पेट खा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल किसी भी समय पंपकिन सीड खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको चाय नहीं पीनी होती, आपको दूध इस समय नहीं पीना है, आपको कॉफ़ी इस समय नहीं पीनी है, और साथ ही साथ आपको अपने लाइफ शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है। और आप इन सातों फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनने वाले म्यूकस के फॉर्मेशन में कमी आएगी, और जो आपको बलगम की प्रॉब्लम रहती है, हाई म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है, और जो अस्थमा की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप अस्थमा से संबंधित या रेस्पिरेटरी डिजीज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक के डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक के डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।